नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में बागेश्वर बाबा ने बड़ी पहल कर दी है। बिहार वालों को रोजगार, नौकरी और बिहार की गरीबी दूर होगी, बिहार की बदहाली दूर होगी। बागेश्वर बाबा ने बिहार को आशीर्वाद दे दिया। तो इधर तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही नीतीश सरकार ने बिहार वालों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। तो वहीं बिहार में फिर से शराबबंदी ने नीतीश सरकार की नाक कटा कर रख दी। तो आज के बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। हनुमान जी के भक्त बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु सब कुछ सहने को तैयार है। देखिए, कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई। बागेश्वर बाबा की झलक पाने के लिए भगदड़ सी मच गई। बागेश्वर सरकार के कार्यक्रम में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि पैर रखने तक का अब जगह नहीं बच रहा है। पंडाल को लगभग 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है, लेकिन 7 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंच जा रहे हैं। कुछ जगहों पर भगदड़ की भी स्थिति बन गई, जहां पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। और बीते दिन की स्थिति को देखते हुए 15 मई को दिव्य दरबार लगना था, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया है। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है और ट्रेनों से लगातार श्रद्धालुओं के आना भी जारी है। 15 मई को 10 लाख से भी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने का अनुमान था, जिसे देखते हुए आज 15 मई को दिव्य दरबार जो लगना था उसे रद्द करना पड़ा। साथ ही बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आए हुए लोगों से भी आग्रह किया है कि बढ़ती गर्मी और भीड़ को देखते हुए सभी लोग घर से ही टीवी और अन्य माध्यम के जरिए मेरी कथा सुने। जो लोग यहाँ आए हैं कृपया घर वापस लौट जाएं। हनुमान जी के प्रति लोगों की श्रद्धा और बागेश्वर बाबा के प्रति लोगों का प्रेम देखकर जो विरोध कर रहे थे उनकी तो हालात ऐसे ही खराब हो गई है। बागेश्वर सरकार की एक झलक तक पाने के लिए लोग अपना कुछ भी गंवाने को तैयार हैं। अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं लोग। बिहार में नीतीश कुमार की यदि सबसे ज्यादा बदनामी किसी से होती है तो वो शराबबंदी कानून से होती है। कभी निर्दोष बिहारी जहरीली शराब से मारे जाते हैं, तो कभी नीतीश कुमार के पुलिस वाले ही शराब माफिया मिलते हैं। कभी थानों से शराब की तस्करी की जाती है, तो कभी दारू पीकर पुलिस वाले सड़कों पर आ जाते हैं चेकिंग करने। और अब देखिए, एक ऐसी घटना हो गई जिसने नीतीश कुमार की नाक ही कटा दी। देखिए, आसमान से बिहार सरकार का उड़ता हुआ ड्रोन गायब हो गया। जो ड्रोन शराब माफियाओं को ढूंढने के लिए निकला था, अभी उसे ही ढूंढना पड़ रहा है। शराब माफियाओं ने नीतीश सरकार का ड्रोन ही गायब कर दिया और अब इस ड्रोन को खोजने वालों को 25,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। तो इधर बीजेपी से नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि ड्रोन के बाद नीतीश कुमार की कुर्सी भी इसी तरह गायब हो जाएगी। बीजेपी ने पूछा कि ऐसे आखिर कैसे 70,000 रुपए का ड्रोन गायब हो गया। अगर बिहार सरकार की संपत्ति सुरक्षित नहीं है तो राज्य के अंदर कौन सुरक्षित है? बीजेपी ने कहा कि अभी तो ड्रोन गायब हुआ, इससे पहले रेल का इंजन गायब हुआ, टावर गायब हुआ, रेल की पटरी गायब हुई, पूरा का पूरा पुल चोरी हो गया और इसी तरह अब नीतीश कुमार की कुर्सी भी गायब हो जाएगी। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में आए हैं। बिहार में इनकी कथा अभी जारी है। हनुमंत कथा कहते हैं बागेश्वर धाम के महाराज। आज बागेश्वर सरकार लोगों की पर्ची निकालेंगे, लोगों की समस्याओं को जानेंगे। बीते दिन की खबर है कि 7 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु इस 42 डिग्री के तापमान में भी बाबा के दिव्य दरबार में पहुंच गए। बाबा ने सोचा भी नहीं था इतने ज्यादा लोग इनसे मिलने के लिए आ गए। देखिए, बाबा के प्रति लोगों का प्यार, हनुमान के प्रति लोगों की सच्ची श्रद्धा। राजधानी पटना के नौबतपुर में तरेत पाली मठ में 3 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल बनाया गया, फिर भी ये अब कम पड़ गया है। 3 से 4 लाख लोगों के आने का अनुमान था, लेकिन बीते दिन 7 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंच गए। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि कई लोगों की अब तबीयत भी बिगड़ गई। बाबा के प्रति लोगों का प्यार देखकर बाबा भी गदगद हो गए और अंत में बाबा ने लोगों से अपील की कि कम से कम संख्या में लोग कथा सुनने के लिए आए। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों का जन सैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है और आज तो भीड़ दोगुना होने का अनुमान है।
लोगों की इस तरह आस्था देखकर बाबा भी चौंक गए। इतनी भीड़ बढ़ गई कि बाबा ने दिव्य दरबार लगाने से अंत में मना कर दिया। बाबा को आखिरकार कहना पड़ा कि घर पर बैठकर टीवी पर देखें, जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं वे लौट जाएं, इतनी भीड़ जुटने से परेशानी हो रही है। बाबा ने कहा कि हमारे पास तो एसी कूलर लगा है, फिर भी सांस लेने में परेशानी हो रही है, आप लोगों का क्या हाल होगा, इसलिए आप लोगों से विनती है कि कल कम से कम संख्या में आए। बाबा ने समय से पहले कथा को खत्म कर होटल के लिए रवाना हो गए। बाबा ने लोगों से कहा कि हम बिहार लगातार आते रहेंगे, जब तक बिहार राममय नहीं हो जाएगा तब तक आते रहेंगे, और इसलिए आपसे विनती है कि कम से कम संख्या में आएं। इन घटनाओं को देखकर कोई भी कहेगा कि बिहार में तो महाजंगल राज अब आ ही गया है। देखिए, बिहार में प्रयागराज जैसा कांड हो गया। बदमाशों ने मुखिया पति को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर गोली मार दी। तो इधर मोतिहारी से खबर है। मोतिहारी में साइट नहीं देने पर बाइक सवार युवकों ने ट्रैक्टर चालक को गोली मार दी। देखिए, भोजपुर जिले के आरा में प्रयागराज जैसा हत्याकांड हुआ। दो बदमाशों ने मुखिया पति को भरे बाजार में गोलियों से भून दिया और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मौके से आराम से भाग भी गए। बीच सड़क दर्जनों लोगों के सामने मुखिया पति को दौड़ा दौड़ा कर गोली मारने की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बिहार शिक्षक बहाली का सिलेबस जारी हो गया है। बिहार शिक्षक बहाली से पहले बड़ी खबर आ गई कि कुछ विषयों के लिए हो सकती है एसटीईटी की परीक्षा। देखिए, शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है कि कई कला और भाषा समूह के लिए ऐसे विषय हैं जिनकी एसटीईटी परीक्षा पिछले 10 सालों से नहीं हुई है, और ऐसे में सरकार की मंशा है कि पहले ऐसे विषयों की राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी करा ली जाए, उसके बाद उसका विज्ञापन निकाला जाए। बता दें कि 7वें चरण की शिक्षा बहाली प्रक्रिया के लिए इसी महीने की अंतिम सप्ताह में विज्ञापन आ रहा है। पूरे 1 महीने का समय यानी जून तक का समय दिया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए अगस्त में होगी परीक्षा। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिसका एसटीईटी अभी सरकार कराना चाहती है। एसटीईटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद उन विषयों के लिए अलग से विज्ञापन निकालने की तैयारी हो रही है शिक्षा विभाग की। तो आखिर बिहार सरकार किन विषयों के लिए करवा सकती है एसटीईटी? तो देखिए, बिहार सरकार के घोषणा के अनुसार इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और भाषा विषयों आदि में एसटीईटी कराई जा सकती है। बिहार के बच्चों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के 7 जिलों में जरूरतमंद बच्चों के लिए बनेंगे निःशुल्क हॉस्टल। देख रेख के लिए 24 घंटे रहेंगे शिक्षक। देखिए, बिहार में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में लड़कियां तो हॉस्टल में रह लेती हैं निःशुल्क, लेकिन बिहार के कई लड़के हैं जो निःशुल्क हॉस्टल का सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। तो अब बड़ी खबर है कि बॉयज हॉस्टल में कॉमन रूम, टीवी, खेल सामग्री, शौचालय, पीने की पानी के आरओ सहित अन्य सुविधाओं के साथ बिहार के 7 जिलों में निःशुल्क हॉस्टल बनाया जा रहा है। ये हॉस्टल कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। राज्य के 7 जिलों में सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। बनने वाले हॉस्टल की कुछ इस प्रकार से सांकेतिक तस्वीरें भी सामने आई है। तो आखिर किन जिलों में बनेगा ये निःशुल्क हॉस्टल? तो देखिए, पटना, मुजफ्फरपुर, जमुई, नवादा, गया, बांका और औरंगाबाद में निःशुल्क बॉयज हॉस्टल तैयार किया जाएगा। और इन हॉस्टलों में 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच के बच्चों को रहने की सुविधा मिलेगी। प्रत्येक हॉस्टल में 100 बच्चों के रहने, खाने और पढ़ने की निःशुल्क व्यवस्था होनी है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को मिलेगा जीविका का बना हुआ कपड़ा। देखिए, बिहार के सरकारी अस्पतालों में करीब 25,000 बेड हैं। इसमें मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला अस्पतालों और अनुमंडलीय अस्पतालों की करीब 15,000 बेड हैं। और इन सभी बेडों पर अब जीविका समूह के द्वारा बनाया गया कपड़ा का इस्तेमाल किया जाएगा। मरीजों को खादी का ड्रेस आपूर्ति की जानी है। देखिए, बड़ी खबर है कि अगले महीने जून से बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को जीविका दीदियों के हाथ से बना हुआ कपड़ा मिलेगा। और इससे कई तरह के फायदे होंगे। एक तो मरीजों को खादी ड्रेस मिलेगा, जिससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। साथ ही जीविका दीदियों की आमदनी भी बढ़ेगी। देखिए, सरकार ने मरीजों की ड्रेस की सप्लाई और उसकी धुनाई का काम जीविका समूहों को सौंप दिया है।
बिहार में इस बढ़ती गर्मी के बीच अब आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही देखिए, बीते दिन तेज आंधी के साथ बारिश हुई। मोतिहारी में पेड़ गिरने से जिले में हो गई बिजली बाधित। और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। देखिए, बिहार के मोतिहारी में आंधी बारिश से मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। आंधी इतनी तेज थी कि कई पेड़ गिर गए। धूल भरी आंधी से अफरा तफरी मच गई। इसके बाद बारिश शुरू हुई। तेज आंधी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आंधी पानी के कारण जिले में कई जगह पर बड़े बड़े पेड़ गिरने की जानकारी मिली है। जगह जगह पर पेड़ गिरने से बिजली गुल हो गई। जिला मुख्यालय में भी बिजली गायब थी। और मौसम विभाग के अनुसार आज भी बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में 1767 अमीनों की नियुक्ति इसी सप्ताह हो जाएगी शुरू। चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी जारी कर दी गई है। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव ने पत्र जारी कर अमीन के पद पर नियुक्ति के लिए कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। इन सभी का चयन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा होगी। पटना द्वारा सीबीटी की परीक्षा 2019 में हुआ था। बिहार में 1767 अमीन पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। जिलाधिकारियों को सभी चयनित अमीनों की नियुक्ति 1 सप्ताह में पूरा करने के लिए कहा गया है, जिससे इनकी ट्रेनिंग जल्द शुरू हो सके। सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट जारी होने के बाद आईसीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। आप आईसीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट CISCE.org पर जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही छात्र डिजी लॉकर अकाउंट पर अपनी आईसीएसई 10वीं और 12वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र डिजी लॉकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या digilokar.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस परीक्षा में 21,65,805 छात्र शामिल हुए थे, जिसमें से 20,16,779 छात्र पास हुए हैं। इसमें 2% छात्रों ने 95% से भी अधिक अंक लाया है।